महाशिवरात्रि को ये 3 गलतियां मत करना। दोस्तों वैसे तो भोलेनाथ बहुत भोले हैं, पर छोटी छोटी गलतियों पर क्रोधित भी हो जाते हैं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूजा करते समय कोई गलती ना हो। तो पहला है बेलपत्ती। तो दोस्तों भोले बाबा को बेलपत्ती चढ़ाई जाती है और वो बहुत प्रसन्न होते हैं, मगर सही मायने में वो ही शुद्ध बेलपत्ती मानी जाती है जिसकी डंडी से 3 पत्ते जुड़े हों, और कभी भी बासी पत्ता शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा है प्रसाद। दोस्तों कभी भी शिवलिंग पर चढ़े हुए प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। वो प्रसाद गायों के लिए होता है और उस प्रसाद पर गाय माता या बैल का ही हक होता है। तो कभी भी चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और तीसरा है दूध दही। कभी भी भोलेनाथ को दूध दही साथ में नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से वो जहर बन जाता है और जहर कभी भी चढ़ाना नहीं चाहिए। जब एक लड़की ने भगवान शिव पर चढ़ा दिए थे बासे पत्ते, तो जानिए क्या हुआ था आगे। दोस्तों एक बार की बात है, नागराज वासुकी की बेटी एलमदे अपनी सखियों के साथ बैठी होती है और उसकी सारी सखियां अपने अपने पतियों के बारे में बताती हैं कि मेरा पति इतना अच्छा है, मेरा पति ऐसा है। तो सब वो सहेली उसको चिढ़ाने लगी। फिर एलमदे ने सोचा कि मुझे भी अच्छा पति चाहिए, इसलिए वो फिर कैलाश पर्वत पर जाकर भोले बाबा की शिवलिंग की पूजा करना प्रारंभ कर दी। और मगर उसने एक गलती कर दी, उसने शिवलिंग पर बासे पत्ते चढ़ा दिए। उसके बाद भगवान शिव क्रोध में आ गए और प्रकट होके उसको श्राप दे दिया कि जा तुझे मरा हुआ व्यक्ति पति मिलेगा। एलमदे फूट फूट के रोने लगी और महादेव से कहने लगी, प्रभु मैं तो अच्छा वर मांगने के लिए आप तपस्या कर रही थी और आपने मुझे ये श्राप दे दिया, मैं यहीं मर जाऊंगी। ऐसा कहकर रोने लगी। उसके बाद भगवान भोले को दया आ गई तो उन्होंने कहा ये श्राप कोई वरदान से कम नहीं है, ये मरा हुआ व्यक्ति और कोई नहीं पांडु पुत्र भीम होगा। जब उसका दुर्योधन भाई उसको विष पिलाएगा तब तुझे वो गंगा में बहते हुए मिलेगा और तू उसे अपनी बुद्धि से जीवित कर लेगी। ऐसा कहकर भगवान शिव चले गए और एलमदे पाताल लोक में आ गई और अपनी सहेलियों से कहती है कि हम रोज गंगा स्नान करने जाएंगे। तो सब सहेली मान जाती हैं। तो वो हर रोज जाती है और इंतजार करती है कब पिया के दर्शन हो। और इधर दुर्योधन छल से भीम को विष पिला देता है और भीम को गंगा के किनारे बहा देता है। गंगा में एलमदे नहा रही होती है और उसे भीम की लाश मिल जाती है और फिर वो भीम को लेकर घर ले जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ इसको जीवित कैसे करें। तो उसकी माँ उपाय बताती है कि तुम्हारे पिता के पास एक अमृत का कुआं है, वहाँ से कुछ बूंदे पानी ले आओ तो ये जीवित हो जाएगा। तो एलमदे गेंद खेलने के बहाने जाती है और फिर कुएं में गेंद फेंक देती है और सिपाही से कहती है मुझे गेंद चाहिए। तो सिपाही उसे गेंद दे देते हैं और वो गेंद लेकर आ जाती है और वो गेंद में से कुछ बूंदें भीम को पिला देती है और भीम इससे जीवित हो जाते हैं। उसके बाद भीम और उसका विवाह हो जाता है, मगर नागवंश भीम के खिलाफ होता है। तो वासुकी ने एक शर्त रखी कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक मेरी बेटी के साथ रह सकते हो, पाताल लोक के बाहर अकेले जाना पड़ेगा। भीम वहाँ 14 महीने रहते हैं और एक दिन माता कुंती की याद उन्हें आती है और वो वहाँ से बिना बताए चले जाते हैं और सारी बात पांडवों को बताते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि वासुकी ने हमारे साथ धोखा किया है, हम भाभी को लेकर जरूर आएंगे। तो अर्जुन एलमदे को लेने जाते हैं। इधर एलमदे भीम के वियोग में पागल हो गई थी। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उनसे कहती है मुझे ले चलो। अर्जुन कहते हैं पहले वासुकी कंधा लगाएगा डोली में तभी मैं लेकर जाऊंगा। तो वो उसके पिता के पास जाते हैं और नागों को बहुत मारते हैं। इधर नागवंश का कोई नाग आकर एलमदे को खबर दे देता है कि अर्जुन मारा गया। तो एलमदे सोचा कि मैं किस मुंह से भीम के सामने जाऊंगी, तो इसलिए इसी गम में वो मर जाती है। जब अर्जुन एलमदेव के पास जाते हैं तो क्रोध में आकर पूरे नागवंश को खत्म करने का प्रण ले लेते हैं। इतने में वासुकी के छोटे भाई आ जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हम जो हुआ है उससे बदल नहीं सकते, मगर अपनी छोटी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। तो वो अपनी छोटी बेटी का विवाह अर्जुन से कर देते हैं और अमृत का कुआं अर्जुन को दान में दे देते हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की वीडियो को लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण।